अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चिकन की, बहुत आसान सी रेसिपी है। इसको बनाना भी आसान है लेकिन टेस्ट इसका उतना ही अच्छा है जितना इसको बनाना आसान है। और सिंपल से मसालों के साथ ये घर में मौजूद तमाम अज्जा जो होते हैं बहुत आसानी से घर में हमारे किचन में जो मौजूद होते हैं उनके साथ ये रेसिपी बन जाती है। ये इस रेसिपी का नाम है कसूरी मेथी वाला बटर चिकन। अच्छा चटपटा और जायकेदार बनता है। इसके लिए मैंने आधा किलो चिकन लिया है और उसके लिए मैं तकरीबन 1 कप कुकिंग ऑयल गरम किया और एक बड़े साइज़ की प्याज को बारीक काट कर उसको ब्राउन होने के लिए रख लिया ऑयल में। हम इस प्याज को गोल्डन ब्राउन करेंगे। इसको डार्क ब्राउन हमने नहीं करना, डार्क ब्राउन प्याज करनी ही नहीं चाहिए बल्कि आपको लाइट ब्राउन करनी चाहिए, क्योंकि प्याज का कुकिंग प्रोसेस जारी रहता है और वो ज़्यादा ब्राउन होती जाती है। इसके अलावा इसमें मैंने हस्बे ज़ायका नमक डाला, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। और ये है चिकन, तकरीबन आधा किलो चिकन है हमारी। इसको हमने अब गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। इतना फ्राई करना है चिकन को कि इसमें जो एक आजकल चिकन में एक स्मेल आती है वो नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी। अगर आप इसको कम फ्राई करेंगे या आप फ्राई नहीं करेंगे तो चिकन में ज़रूर स्मेल रह जाती है थोड़ी बहुत। इसलिए इसको आप प्याज के साथ अच्छे तरीके से ज़रूर फ्राई कर लें। चम्मच को आप मिक्स करते जाएं ताकि चारों तरफ से चिकन फ्राई हो जाए। और जब आपको लगे कि चिकन ने कलर चेंज कर लिया है तो बहुत धीमी आंच पर इसको ढककर 5 मिनट के लिए आपने पकाना है। और उसके बाद आपने इसको ढक्कन उठाकर फिर भून लेना है। ये देखें इसका कलर भी गोल्डन ब्राउन हो चुका है चिकन का, और इसमें जो पानी निकलता है भूनते वक्त वो भी ख़त्म हो चुका है। इसके बाद हमने इसमें डाला है 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, और लहसुन अदरक के पेस्ट को डालकर भी हमने चम्मच हिलाते रहना है ताकि लहसुन अदरक के पेस्ट का फ्लेवर तमाम चिकन के पीसेस में शामिल हो जाए। इसके बाद मैंने टमाटर फ्रीज़ किया हुआ पेस्ट है मेरे पास, तो मैंने वो तकरीबन 2 टेबलस्पून ले लिया है। लेकिन आपने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर डालने हैं, चाहे फ्रेश डालें, और उनको इतना पकाना है कि टमाटर जो हैं वो घुल जाएँ, उसमें उसके स्लाइसेस ना रहें। इसके बाद आपने ढककर इसको भुनने तक और टमाटरों के गलने तक पका लेना है। जब टमाटर आपके गल जाएं और उनका फ्लेवर चिकन में रच बस जाए तो आपने इनका पानी भी खुश्क कर लेना है भून कर। बस चिकन की कुकिंग में सबसे अहम जो हिस्सा होता है वो उसकी भुनाई होती है। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे सुरख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर है 1/4 टीस्पून, और ये रंगत जिससे सुरख मिर्च से ज़्यादा आ जाती है सुर्खी माइल यानी देगी मिर्च है, तकरीबन ये भी 1/4 टीस्पून है या 1/2 टीस्पून ले लें आप। ये बहुत तेज़ मिर्च नहीं होती, इससे कलर अच्छा आएगा इस चिकन में। इन तमाम चीज़ों को, मसालों को आपने चिकन में डालकर उससे अच्छे तरीके से भूनना है। अगर आपके पास दही है तो इसमें 1/2 कप आप दही भी शामिल कर लें। मेरे पास चूँकि इस वक्त दही मौजूद नहीं था इसलिए मैंने दही नहीं इसमें शामिल किया, लेकिन आप दही शामिल करेंगे तो उसका और अच्छा टेस्ट आएगा। यानी कि आपने टमाटर भी डालना है और दही भी। उसके बाद हम तमाम मसाले भूनने के बाद इसमें इतना पानी डाल देंगे कि ये चिकन हम पकने के लिए छोड़ दें चूल्हे पर हल्की आंच पर, और ये इतना पक जाए कि चिकन बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, टेंडर हो जाए। अब हमने तकरीबन 15 से 20 मिनट चिकन को हल्की आंच पर पकाने के बाद इसके फ्लेम को हल्का किया और अनकवर करके अब हम इसको भून लेंगे ताकि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए। और इसके अलावा हमने इसमें जो चीज़ें डालनी हैं उसमें हरी मिर्चें हैं बारीक कटी हुई, कसूरी मेथी है, और कसूरी मेथी भी तकरीबन 2 टेबलस्पून है, और हरी मिर्चें हैं इसमें 4 से 5 अदद, उनको हमने बारीक बारीक काट लिया है। भूनते हुए मसाले में हम हरी मिर्चें डाल देंगे और थोड़ा सा इनका फ्लेवर शामिल हो जाए सालन में, इसके लिए हम इसे 5 मिनट के लिए दोबारा से हल्की आंच पर हरी मिर्चों के साथ पका लेंगे। इसके बाद फिर हम इसमें कसूरी मेथी शामिल कर देंगे 2 टेबलस्पून। आप कसूरी मेथी देख लें कि अच्छी अगर उसकी खुशबू है तो वो 2 टीस्पून काफ़ी है, और अगर उसकी खुशबू इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रही है तो फिर आप 2 टेबलस्पून भी डाल सकते हैं, मतलब ज़्यादा मिकदार डालेंगे। इसके बाद फिर हम इसमें बटर डाल देंगे। बटर मैंने तकरीबन इसमें 3 to 4 टेबलस्पून यूज़ किया है। इस बटर को हमने इसके साथ मेल्ट कर लेना है पकाकर। आप ध्यान रखें कि कसूरी मेथी डालने के बाद हमने चिकन को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि कसूरी मेथी का फ्लेवर अगर मज़ीद पकाया जाए तो थोड़ा सा कड़वा हो जाता है। इसलिए बेहतर है कि आप बस बटर मेल्ट होने तक आप चिकन को पकाएं।
और ये हमारा चिकन तैयार है सब सर्व करने के लिए। बहुत मज़ेदार, बहुत चटपटा और रंगत भी इसकी बहुत अच्छी आती है और बनाना भी इसको बहुत आसान है। जायके में भी आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इसको आप ज़रूर ट्राई करें। चिकन को हम डिश आउट करने के बाद हरी मिर्चों के साथ गार्निश करेंगे। चाहें तो आप लेमन स्लाइसेस और टमाटर के साथ भी गार्निश करें इसको, और गर्मा गर्म नान और चपाती के साथ सर्व करें इसको। रायता भी रखें, सलाद भी रखें साथ, और थोड़ा सा ये बटर हमने इसके ऊपर डाल दिया सर्व करने के लिए डिश आउट करने के बाद। ये लीजिए जनाब, बहुत मज़ेदार, बहुत आसान और खाने में पकाने में हर लिहाज से बहुत अच्छी रेसिपी आपके सामने हाजिर है। ज़रूर इसको ट्राई करें। इंशाल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।